अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकारा। और श्री कृष्ण कहते हैं जो कहीं मोह नहीं करता है उससे मैं प्रेम करता हूं, और जो कोई अहंकार नहीं करता है, धनवान है लेकिन धन का अभिमान नहीं, कार में चलता है लेकिन कार का अहंकार नहीं है, बड़े से बड़े पद पर है लेकिन पद का मद नहीं है। कल मैंने देखा कि यहाँ बहुत से बड़े बड़े लोग भी सब बैठे थे। आज मैं सोचता था कि हमारे राजेंद्र सिंह तोमर शायद ही आएंगे, लेकिन आज पूरा दिन बैठे, कल भी बैठे थे। बड़ा भक्त आत्मा है, उसको ये मतलब ही नहीं चुनाव जीते चाहे हरे भाड़ में जाए चुनाव, गुरुदेव का आशीर्वाद मिले। उत्तर प्रदेश में एक नेता प्रवचन सुनने आया, चुनाव चल रहा था, बैठा रहा 3 घंटे, तो उसके साथ में जो ठेलुहा लोग थे ना, वे धक्का मार रहे थे, चलो नेताजी चलो नेताजी। तो उसने कहा देखो शांत रहो, चुनाव जीते चाहे हारे प्रवचन सुनने दो यार, आत्मक शांति मिल रही, लफड़ा मत डालो फालतू। और वो 29,000 वोटों से चुनाव जीत गया। तो मैंने कहा इतनी जीत लंबी हो गई? बोले न जाने क्या जंतर मंतर हुआ गुरुदेव, हम तो प्रवचन ही सुनते रहे पर जीत हो गई। याद रखना सत्संग का आशीर्वाद इतना मिलता है, चुनाव भी जीत होती है, आपके बेटे भी सफल होंगे, आपकी बेटियां भी सफल होंगी, आपके घर में उन्नति होगी। टूटा फूटा घर नया मकान बनेगा, और टूटी फूटी गाड़ी होगी तो नई कार आएगी, और घर में बैल होंगे तो उसकी जगह ट्रैक्टर आ जाएगा, और आपके घर में बीमारियां होंगी वो भी कम हो जाएंगी। ये सत्संग में जब व्यास गादी पर कोई दिव्य आत्मा महात्मा बैठकर प्रवचन देता है, ये प्रवचन के शब्द उसके नहीं होते हैं, ये कोई महान आत्मा की वाणी उसके मुख के द्वारा निकलती है, और उससे सबका कल्याण होता है। एक ज्योतिषी ने किसी व्यक्ति का हाथ देखा और बताया कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, तुम्हारे ऊपर तो बड़ा काल लगा हुआ है। और 7 दिन में वो नहीं मरा, 7 साल जिंदा रहा। तो ज्योतिषी फिर मिला, बोले तुम मरे नहीं, बात क्या है, इतने दिनों में किया क्या तुमने? तो उसने कहा मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे गांव में एक संत आए थे, शोभा यात्रा निकल रही थी, उनकी शोभा यात्रा में साथ साथ में पूरा चला, ताली बजाता रहा, जय जयकार बोलता रहा। बोले बस वो संत की दिव्य दृष्टि तुम पर पड़ गई, उनके आशीर्वाद से तुम्हारा काल भी ठंडा हो गया। याद रखना भाइयों बहनों, आशीर्वाद भी बड़ी चीज है। आशीर्वाद आज भी सफल होता है, पहले भी सफल होता है, लेकिन आशीर्वाद देने वाले हाथ चाहिए और आशीर्वाद लेने वाला हृदय चाहिए। अगर आशीर्वाद लेने वाला पात्र सही है और आशीर्वाद देने वाला संत टाप का है, तो आशीर्वाद आज भी सफल होता है। कृष्ण कहते हैं निर्मम निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी। जो दुख और सुख में सम रहता है उससे मैं प्रेम करता हूं। आपके जीवन में कभी कभी दुख आएंगे, लेकिन दुख आता है तो सुख की खबर लेकर आता है। दुख कहता है कि जिस दिन मैं विदा हो जाऊंगा उसी दिन सुख आ जाएगा, और सुख जब आता है तो ये सूचना लेकर आता है कि मेरी जिस दिन विदाई होगी उस दिन दुख आ जाएगा। और जीवन में कभी दुख कभी सुख, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। कभी दुख कभी सुख, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। और प्यासे वह भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। जीवन में दुख में भी घबराना मत। किस दिन आपका भाग्योदय होगा तुमको पता नहीं, हमको पता है क्या? तुम अंदर से टूटो मत, पराक्रम करते रहो, कर्म करते रहो। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। सम्मा कहते हैं दीपक को, सम्मा कहते हैं मोमबत्ती को। अगर मोमबत्ती बुझ गई है तो वो चिंता मत करो, घबराओ मत, माचिस उठाओ जलाओ तो फिर जल जाएगी। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है।
नाव अगर तूफान में फंस गई भंवर चक्र में तो भी साहस रखो तो पार निकल जाएगी। किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तुमको स्वयं अपनी तकदीर का पता नहीं है कि किस उम्र में, किस महीने में, किस रोज तुम्हारी तकदीर बदलेगी, तुमको नहीं पता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैं एक आश्रम में गया था, नादिया मठ में। रात में गया, पधरौनी गया, बड़ा मठ था। वहाँ के संतों ने बुलाया तो वहाँ एक सज्जन मिलने के लिए मुझको आए, भोला राम साहू। तो भोला राम ने कहा, गुरुदेव मैं भी भोला हूँ और भोला बाबा का ध्यान भी करता हूँ, और न जाने क्या खेल हुआ कि मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, दिल्ली से मेरा बुलावा आ गया। अब मैं एरोप्लेन में बैठना भी नहीं जानता था, तो देर सवेर हो गई, एरोप्लेन भी नहीं मिला। दूसरे दिन दिल्ली पहुंचा तो हमको सोनिया जी ने बहुत डांटा और कहा, तुम्हें विधायक का टिकट मिलना था, कल क्यों नहीं आए? बोले लेट हो गए, हमको ज्ञान नहीं था। बोले लो टिकट, जाओ जल्दी चुनाव लड़ो। अब गुरुदेव बुद्धि ज़्यादा थी नहीं, और ना जाने कैसे चुनाव भी जीत गया, विधायक भी बन गया, धोखे में सारा काम हो गया, ये किस्मत का पैतरा बदल गया। तो हमने कहा कुछ तो किया होगा। बोले किया हुआ कुछ नहीं, बस ध्यान भजन करता रहता हूँ, सत्संग सुनता रहता हूँ। तुम्हारी किस्मत का सितारा किस क्षण उदय होगा तुमको पता नहीं है। तुम भक्ति भजन का पुण्य इकट्ठा करते रहो, परोपकार करते रहो, एक दिन भाग्य तुम्हारा सो चुका है वो भी जाग जाएगा, किस्मत फूटी है वो भी सुधर जाएगी। जिस व्यक्ति को अपना भाग्य जगाना हो उसे 5 काम करना चाहिए। ध्यान देना जाट साहब, बैठ जाओ, उठना मत, बैठो। 5 काम करना तो भाग्य जाग जाएगा। नंबर 1, कुचेलिनम, मैले वस्त्र मत पहनना, साफ कपड़े पहनना। दंत मलोपधारणम, और दांतों पर गंदगी लगाकर मत रखना, दांतों को साफ रखना। बहवासनम, और बहुत भोजन मत खाना, थोड़ा कम खाना, पेट भरने न पाए इतना खाना। बहवासनम। निष्ठुर भाषणम चा, कठोर मत बोलना, गाली मत बकना, कोमल बोलना, मधुर बोलना, प्रेम से बोलना, मुस्कुरा कर बोलना। सूर्योदय चास्ता मिते शयानम, और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय मत सोना। कभी बीमार हो तो सो जाना, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मत सोना। ये 5 काम यदि तुमने कर लिया, तुम्हारी किस्मत जो फूट चुकी है वो भी ठीक हो जाएगी, भाग्य जो सोया है वो जाग जाएगा, और लक्ष्मी जो रूठ गई है वो भी खुश होकर वापस आ जाएगी, और दरिद्र तुम्हारे घर में बैठ चुका है वो निकल कर बाहर हो जाएगा। और 3 काम यदि करोगे, ये 5 काम तो मना किया हूँ, 3 काम करोगे तो लक्ष्मी आपके घर आएगी। कुचेलिनम दंत मलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चाहस्ता मिते शयाने विमुच्यति श्रीयदि चक्रपाणी। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। 3 काम। मूर्खों का सम्मान यदि नहीं करोगे, अन्न का अपमान नहीं करोगे, ये 3 काम आपको रोकना है। और पति पत्नी दोनों झगड़ा नहीं करोगे तो आपके घर में सदैव लक्ष्मी रहेगी, कभी आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। और पति पत्नी यदि प्रेम से रहोगे तो एक दिन तुम अमीर जरूर बनोगे। और मेहमान का सम्मान करोगे, मूर्खों का सम्मान नहीं करोगे तो अमीर बनोगे। और यदि अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखोगे तो आप जरूर अमीर बनोगे। ये चाणक्य नीति में लिखा है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। और उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम।
यदि मौन रहोगे, कम बोलोगे, तो तुम्हारे घर में कलह नहीं होगा। कम बोलना चाहिए। कितने घरों में तो सुबह से लेकर शाम तक कांव कांव मचा रहता है। उनके घर की छत की मुंडेरी पर कौवा भी बैठने में शर्माता है, कौवा भी दूर बैठता है। एक कौवा के पास में कोयल उड़कर आई और कोयल ने पूछा, कौवा चाचा तुम दूर क्यों बैठे हो अंकल जी? तो कौवा ने कहा, दूर इसलिए बैठा हूँ कि इन सब घरों में बड़े बड़े कौवा पहले से बैठे हैं। बोले क्या मतलब? बोले इनके घर में सुबह से लेकर शाम तक कांव कांव मचा रहता है, हम तो छोटे कौवा हैं, हमारी कौन सुनने वाला है, इस घर में सारे लोग कौवा ही है। कौवा भी समझ जाता है कि तुम कौवा हो। कांव कांव मत मचाओ, धीरे बोलो, कम बोलो, मधुर बोलो, कलह कलेश मत करो और मौन साध लो। मौन साधना करो। थोड़ा उधर ध्यान रखा कर, ले लिया करो पर्ची। भाइयों बहनों, धीरे बोलना बहुत कठिन है, मधुर बोलना भी कठिन है, लेकिन चाणक्य कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा तस्मात् देव वक्तव्यम बचने किम दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, तो प्रिय वचन बोलने में क्या दरिद्रता है, क्या खर्चा होता है इसमें? कोई खर्चा इसमें नहीं है। मैं चंडीगढ़ में था, तो चंडीगढ़ से मुझे छत्तीसगढ़ शायद जाना था, चंडीगढ़ पंजाब। तो मेरे पास में जो एक संत था, उसका आईडी नहीं था, और हवाई जहाज में गेट पर ही आईडी चेक होती, आईडी ना हो तो अंदर घुसने नहीं देते। तो मैंने वो संत से कहा कि तुम जाओ। तो सरपंच से लिखाया था कि मैं ये निवासी हूँ, ये हूँ, दिखा दिया। तो वहाँ जो पुलिस अफसर खड़ा था उसने रिजेक्ट कर दिया, साइड हो जाओ। फिर मैंने कहा अच्छा तुम रुको, मैं जाता हूँ। मैंने उसको बताया, तो मैंने पहले उससे क्या कहा, मैंने कहा आपकी लंबाई बहुत अच्छी है। मेरे को क्या लंबाई से लेना देना मैंने कहा आपकी हाइट बहुत अच्छी है और आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आदमी को परखते बहुत जल्दी है। क्या नाम है आपका? तो बोला अशोक सिंह। मैंने कहा वाह, अशोक सम्राट का नाम तुमको मिला है, धन्य हो तुम। बोले जाओ बाबा अंदर। हमने कहा जाना तो है, लेकिन एक चेला के पास आईडी नहीं है। बोले तुम चले जाओ, वहाँ कोई नहीं पूछेगा, ले जाओ चेला को। तो हमने कहा बिना आईडी? बोले बात मत करो, जाओ। तो मैं अंदर गया, फिर उसकी ओर मुड़कर मैं मुस्कराया, तो वो भी मुस्कराया। फिर मैं उसके पास लौट कर आया। हमने कहा तुम बहुत महान भी हो, संत को पहचान लिया, बिना आईडी अंदर कर दिया, आपकी नौकरी संकट में आ जाए तो? बोले संकट में आएगी ही नहीं, क्योंकि संकट मोचन नाम तुम्हारो बोला हनुमान जी ब्रह्मचारी संत है, तुम भी ब्रह्मचारी हो, संकट मोचन हो, संकट कैसे आएगा? जाओ महात्मा जी। अंदर गए तो वहां फिर समस्या खड़ी, वो हवाई जहाज कैंसिल हो गया। तो हमने कहा कमाल है। तो फिर ऑफिस में गए, तो एक आदमी लिख रहा था, 15 मिनट में खड़ा रहा उसके पीछे। फिर उसने देखा मेरी ओर, हमने कहा वाह आपकी राइटिंग बहुत टॉप की है, इतनी अच्छी इंग्लिश लिखते हैं आप। हम मुग्ध हो गए। तो उसने कलम रोक दी, कहा कि क्या काम है महाराज जी? मैंने कहा वो हवाई जहाज मेरा धुंध के कारण कैंसिल हो गया, आया नहीं, तो कैसे जाऊं, मुझे बॉम्बे होकर छत्तीसगढ़ जाना। बोले उसका टिकट ट्रांसफर करके दूसरे में डाल देता हूँ, चले जाओ। तो हमने कहा पैसा तो नहीं देना पड़ेगा? अरे बोले कुछ नहीं देना पड़ेगा, 15 मिनट बैठना पड़ेगा, बैठ जाइए। मैंने कहा 20 मिनट बैठा रहूँगा। चेंज करके दूसरे हवाई जहाज में सेट कर दिया, मैं उड़ गया और पहुँच गया। हमने कहा जय बजरंग बली, मीठा बोलो हवाई जहाज मुड़ो तो मधुर बोलने से हर जगह सफलता मिलती है। इसलिए भाइयों बहनों, अपने घर में भी मधुर बोलना चाहिए। कबीर साहब ने एक बहुत अच्छी साखी कही है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर, सम दुख सुखा क्षमी।
जो दुख और सुख में सम रहता है, ना तो दुख में दुखी होता है ना सुख में फूलता है। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा। चुनाव हार गया तो बेहोश नहीं है, और चुनाव जीत गया तो पागल नहीं है, ठीक है। टिकट मिल गया तो खुश है, और टिकट नहीं मिला तो हंसता हुआ जा रहा, अपने खेत में काम कर रहा है। सब लफड़ा खत्म हो गया। हर कंडीशन में जो अपने आप को दुखी होने से बचा सकता है, उस व्यक्ति को कृष्ण कहते हैं कि मैं ऐसे भक्त का ध्यान धरता हूं और उसको मैं प्रेम करता हूं जो सुख में हमको भूलता नहीं है और दुख में हमको गाली नहीं देता है, सम भक्ति करता है, उसका ध्यान मैं भी करता हूं। दुख सुख या संसार में सबका हो को, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोय। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया या। कहे कबीर ता दास की, कौन सुने फरियाद। कहे कबीर ता दास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। दुख तुमको जगाने के लिए आता है, सुख तुमको सुलाता है। सुख में तुम भक्ति कम करने लग जाते हो। तुम्हारे पास ज्यादा सुख सुविधा हो जाए तो तुम कहते हो हमें भजन भक्ति का समय नहीं है, और थोड़ा सा दुख आ जाए तो भक्ति भजन का समय निकलता है। और दुख ऐसे है जैसे नमकीन, और सुख ऐसे है जैसे मीठा। और मीठा अगर पर्याप्त खाना है तो थोड़ा नमकीन भी एक चम्मच लेना पड़ेगा। थोड़ा दुख जब होता है तो सुख का आनंद ज़्यादा आता है। पाँव में जब दर्द होता है तो अच्छे पाँव का आनंद आता है, और जब दर्द ही नहीं तो दर्दहीन पाँव का सुख कैसे एहसास करोगे। भाइयों और बहनों, कभी हानि हो जाए व्यापार में, खेती में, तो भी मन को मायूस मत करना, ध्यान लगाना कि ठीक हो जाएगा सब। और ये भी मैं निवेदन करूंगा आपसे कि कभी आपकी वाइफ का देहांत हो जाए तो ये सोचना कि संसार मृत्युलोक है। कभी आपके पति का देहांत हो जाए तो विचार करना कि मृत्युलोक है। राजा दशरथ जब मृत्युलोक में नहीं अमर हो सके तो मेरे पति, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा बेटा कैसे अमर हो सकता है। इस मृत्युलोक में सबको मरना पड़ता है, कोई अमर नहीं है। एक दिन सबको जाना है दुनिया छोड़ करके। लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, जाने से पहले सोच लो इस दुनिया से क्या लेकर जाना है। बहुत कुछ लेकर जा सकते हो। इस दुनिया से केवल दो चीज़ें आपके साथ में जाती हैं, आप चाहो तो ना चाहो तो, लेकिन जितना कमाया वो सब तुम्हारे साथ जाता है। आप कहो तो आज ही बता दूं, कहो तो अगली बार बता दूं। ये दो चीज़ें साथ में जाती। आज बता दूं, अभी बता दूं कि 5 मिनट बाद बता दूं, अभी बता दूं, फ्री में बता दूं कि कुछ पैसे लेकर बता दूं, फ्री में बता दूं। चलो फ्री में बता देता हूं। दो चीज़ें जीव के साथ में जाती हैं, और ये अपने आप जाती हैं और अपने आप साथ में आती भी हैं, और ये दिखाई नहीं देती है लेकिन साथ में जाती है। इसमें गठरी नहीं बनती है, सूक्ष्म रूप से जाती है। क्या साथ में दो चीज़ें जाती हैं? नंबर 1,
तुमने बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जितना भी पुण्य किया है, वो पुण्य के सूक्ष्म संस्कार तुम्हारी आत्मा के साथ जाते हैं, और वही पुण्य के संस्कार आपको अच्छी जगह जन्म दिलाते हैं। अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे पुण्य के प्रभाव से, अच्छे भाई मिलेंगे, अच्छी बहन मिलेगी, अच्छे बेटा बेटी होंगे, अच्छी पत्नी होगी, अच्छे पति होंगे, सज्जन स्वभाव के होंगे, ये पुण्य। और दूसरा तुम्हारे साथ जाता है पाप। जो भी बचपन में, जवानी में, जोश खरोश में कोई पाप हुआ है, वो पाप के सूक्ष्म संस्कार तुम्हारी आत्मा के साथ जाते हैं। और इस पाप की पहचान क्या है? पाप के संस्कार तुम्हारे साथ हैं कि पुण्य के संस्कार आए हैं, इसकी पहचान यह है, यदि तुम्हारा शरीर बहुत बीमार रहता है तो समझ लो ये आत्मा कुछ पाप करके आई है। यदि तुम्हारा बेटा तुमको दुश्मन की तरह देखता है तो समझ लो कि पाप थोड़ा ज्यादा आ गई है। यदि तुम्हारी पत्नी जिद्दी है, हठी है, क्रोधी है, काम नहीं करती, लड़ाई करती, झगड़ा करती, गाली बकती, तो समझ लेना ये पाप का ही फल है। यदि तुम्हारा पति तुमको परेशान करता है तो समझ लेना कोई ना कोई गलती का ये फल है। और यदि तुम्हारा पति तुम्हारे इशारे से चलता है, तुम कहती हो कि ये काली पैंट उतारो, सफ़ेद पहनो, पहन लेता है, तुम कहती ये बुशर्ट उतारो, लाल रंग का पहनो, पहन लेता है, तुम कहती हो बैठकर चाय पियो तो पी लेता है, और तुम कहती हो आज बाजार चलो, चल देता है, तो समझ लेना तुम बहुत पुण्य की गठरी लेकर के आई हो, इसलिए इतना अच्छा सरल पति मिला है, तुम्हारे इशारे से चल रहा है। इसलिए इस दुनिया में कुछ करो ना करो, लेकिन थोड़ा पुण्य कमा लिया करो। और पुण्य कैसे कमाओगे, उसका तरीका है, कहीं सत्संग हो रहा हो, वहाँ शांति से जा करके, नम्रता से बैठ करके, प्रेम से सत्संग सुनो, इससे बहुत पुण्य होता है। और उस सत्संग में जा करके किसी का कोई सामान मत चुराओ, चैन भी मत लो, चप्पल भी मत लो, थैला भी मत लो, कुछ लेना नहीं है, बस शांति से बैठो। और सत्संग में जा करके कुछ दान करके आओ, बहुत पुण्य होता है। कभी मंदिर में जाओ, वहां कुछ दान करो, मंदिर में दान करना चाहिए। कभी तीर्थ स्नान करने जाओ, वहां पंडित पुजारी बैठे, उनको थोड़ा दान दे दीजिए। और कभी किसी की कन्या का विवाह हो, उसमें जा करके उनका मनोबल बढ़ाओ तो पुण्य हो जाएगा। किसी की कन्या का विवाह रुका हो, नहीं हो रहा हो, तो उसकी सेटिंग बिठा दो, एडजस्ट कर दो, जोड़ा लगा दो, बहुत पुण्य हो जाएगा। और तुम्हारी माँ बीमार हो, उसकी सेवा में खड़े रहो, सेवा में पैसे लगाओ, दवा में, और माँ के पैर दबा दो, बहुत पुण्य बढ़ जाएगा। अपने पिताजी को हमेशा सम्मान दो, पुण्य बढ़ेगा। अपनी वाइफ को कभी दुख न दो, बहुत पुण्य बढ़ेगा। कभी तुम्हारी वाइफ गलती करे, उसको क्षमा कर दो, बहुत पुण्य बढ़ जाएगा। और कभी तुम्हारी सासू तुमको डांट दे तो नाराज ना हो, बहुत पुण्य बढ़ेगा। और कभी तुम्हारी ननद कुछ गलती कर दे तो भी क्षमा करके उसको सम्मान दे दो, तो बहुत पुण्य बढ़ेगा। और कभी तुम्हारा पति भूल चूक कर दे तो उसको अपशब्द मत बोलो, तो बहुत पुण्य बढ़ेगा। मंदोदरी रावण से जब बोलती थी तो यही कहती थी, नाथ लाए हो सीता को हर के। गलती तो किया रावण ने, सीता को हर के ले गया, लेकिन मंदोदरी जब बोलती थी कहती थी नाथ। परशुराम जी ने जब क्रोध किया जनकपुर में धनुष यज्ञ में, तो राम भगवान परशुराम के पास जाते हैं और राम भगवान कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। उन्होंने भी परशुराम को नाथ कहा। परशुराम क्रोधित है, लेकिन राम शांत है और कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। अपने से बड़े रिश्ते वालों को हमेशा सभ्यता से बोलिए, बहुत पुण्य बढ़ेगा।
अपने द्वार पर घर में कभी गंदगी न रखिए तो पुण्य बढ़ेगा। घर के कपड़े सामान सुरक्षित संभाल कर रखिए, पुण्य बढ़ेगा। आए हुए मेहमान अतिथि का स्वागत करो, पुण्य बहुत बढ़ेगा। और किसी संत को, महान संत को, ढोंगी को नहीं, आडंबरी को नहीं, फालतू आदमी को, महान संत को यदि अपनी तरफ से तुम वस्त्र पहना दोगे तो बहुत अथाह पुण्य बढ़ जाएगा। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो ये साड़ी उसकी कम नहीं पड़ी। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, पसीना पसीना हो गया। तो द्रौपदी से पूछा गया, ये साड़ी कहाँ से आ रही है, कुछ कर्म तुमने ऐसा किया है? तो द्रौपदी ने कहा कि मैं एक बार यमुना में स्नान करने गई थी। नदी में स्नान किया तो उस नदी में एक महात्मा भी स्नान कर रहा था। तो मैं स्नान करके बाहर निकली और महात्मा के स्नान करते समय वहाँ मैं बाहर खड़ी हुई। मैंने महात्मा से कहा, प्रभु बाहर निकलो, पैर छू लूँ, आशीर्वाद ले लूँ। तो महात्मा ने कहा, देवी तुम अपने घर के जाओ, मैं पैर नहीं छुआता हूँ, मैं निकल नहीं सकता हूँ, मैं रात में निकलूँगा। तो मैंने पूछा, महात्मा जी आप क्यों नहीं निकलोगे? बोले, मेरे जो कपड़े थे वो पानी में बह गए हैं, इसलिए मेरे पास वस्त्र नहीं तो मैं नहीं निकलूँगा। तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने अपनी सफ़ेद रंग की जो साड़ी थी उसमें से थोड़ा टुकड़ा फाड़ करके वहाँ रख दिया और हाथ जोड़कर दूर से मैं चल दी। तो महात्मा ने कहा कि बेटी, आज तूने मेरी लाज बचाने के लिए अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़ कर रखा है, अब मैं रात में निकलूंगा, इसको पहनूंगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं, तूने मेरी लाज बचाने के लिए अपनी साड़ी फाड़ दी है। तेरी साड़ी खींच करके भी कोई तेरी लाज को उखाड़ नहीं सकता है, ये कपड़ा ही तेरी साड़ी में आकर जुड़ेगा और ये 1000 गुना हो जाएगा। इसलिए संत के लिए वस्त्र दान का बड़ा महत्व बताया गया शास्त्रों में। पर मैं आपको सबको ये पहली बार बता रहा हूं, रोज नहीं बताता, 10-20 साल बाद ये बताया हूं बात, क्योंकि तुम सारे के सारे कपड़ा ले आओगे तो मैं इतना क्या करूंगा फिर तो। लेकिन तुम्हें कोई और संत मिल जाए उसको भी वस्त्र दान कर देना। ऐसा नहीं कि मुझे ही वस्त्र दान दो, ये मेरे चेला संत, इनको भी वस्त्र दान दो। इधर बैठे हैं कथाकार, इनको भी वस्त्र दान दो, कुर्ता धोती इनके लिए, और वो लाल बाबा को लाल कपड़ा दान कर दो। कोई महात्मा रास्ता चलते मिल जाए, वस्त्र दान दो। मुझे याद है, नागा बाबा को जानते हैं आप, जो नंगे रहते ना, तो छत्तीसगढ़ में एक कुंभ मेला होता है, राजिम कुंभ बोलते हैं। वहाँ नागा बाबा के कैंपस में मैं गया तो 400-500 नागा थे। जब उन्होंने मुझको देखा तो वहाँ मेरे होर्डिंग लगे थे, पहचान गए नागा बाबा। बोले, आप असंगदेव हैं? हमने कहा यस, आइए आइए। नागा बाबा भी मुझसे बहुत प्रेम किए और एक कंबल बिछा दिया, कहा बैठिए इस पर। तो मैं जिधर मुड़कर देखो सब नंगम नंगा खड़े नागा बाबा। तो मैं सोचा यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमको गलत आ गए हमें, लेकिन अब पहुँच गए तो निकल भी नहीं सकते। तो बिठाया उन्होंने, सब गांजा की गंध आ रही थी, सब बदबू गांजा की, वो सब गांजा पीते थे, कंबल में गांजा, इधर गांजा उधर गांजा, चिलम धुआं। तो 150 नागा मेरे चारों ओर इकट्ठे हुए। तो मैं जिधर देखूं उधर नंगा बैठा है, इधर भी नंगा। तो मैंने कहा, बाबा जी मैं चलूं? बोले, नहीं नहीं, आप तो असंगदेव हैं, संग में बैठो। तो मैंने कहा, इसमें बोलने में भी सावधान रहो, नहीं नागा बाबा तो पिटम पिटाई भी चालू करते हैं। तो मैंने कहा, आप लोग महान हो बाबा, लेकिन इतनी ठंडी होती आप कुछ पहनते नहीं। अरे बोले, थोड़ा सा कंबल डाल देता हूं। तो मैंने कहा, बाबा मैं आपको कंबल दान करूंगा। अगले साल मैंने 500 कंबल मंगाए, सब बाबा लोगों को एक एक दिया। तो वहाँ छत्तीसगढ़ के जो मिनिस्टर थे, एक मिनिस्टर ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं, हमारे पास इतना धन है, हम 1 मीटर कपड़ा किसी संत को नहीं दे पाए कुंभ मेला में। आप संत हो, 10-10 रुपया दक्षिणा जोड़ जोड़ करके 500 कंबल मंगाकर नागा बाबा को दिया, हम शर्मिंदा हैं।
तो हमने कहा मैंने कंबल दे दिया तो तुम कुछ और कमंडल दे दो इनको, अभी तो बचा है कंबल और कमंडल। बोले दिल नहीं है देने का, पैसा तो है। याद रखना, देने का दिल भी बनाओ। वस्त्र दान करने से बहुत पुण्य होता है और भोजन दान करने से अथाह पुण्य होता है। जलाराम बापा गुजरात बीरपुर गांव के, ये बीरपुर गांव ये भी है ना, वहाँ गुजरात में बीरपुर गांव है। उनके घर पे संत आ गए, वो भगत जी थे। जलाराम बापू के बहुत मंदिर हैं वहाँ गुजरात में, सैकड़ों मंदिर। तो उन्होंने, जलाराम बापा ने अपनी वाइफ से कहा जा करके कि प्रीतमा आज खाने को कुछ नहीं है, ये महात्मा आए, इनको क्या खिलाएंगे, जाओ किसी के यहाँ से कुछ मांग लाओ। तो उनकी वाइफ मांगने गई, गेहूं मांग कर लाई। तो गेहूं पीस रहे हैं जलाराम और उनकी पत्नी, वो घंटी होती ना चक्की हाथ वाली। इधर संतों से कहा भजन करो आप लोग। संत लोग 1 घंटे भजन करते, गेहूं पीस कर आटा बना करके, रोटी बना करके, टमाटर की चटनी पीस करके रोटी और चटनी खिलाया। तो संतों ने कहा इतनी देर क्यों लगाया? बोले महाराज को छिपा नहीं सकता हूँ, गेहूं भी नहीं था, आटा भी नहीं था, पड़ोसी घर से मांग कर लाए तो रात में पीसा हूँ, खिला दिला। तो उसमें जो बड़ा संत था, गुरु संत था, उसने एक अन्नपूर्णा झोली दिया जलाराम बापू कि ये झोली लो, आज से यहाँ अन्न कम नहीं पड़ेगा और मैं दोबारा तुमको नहीं मिलूँगा, लेकिन यहाँ भंडारा हजारों का चलेगा। तो मैं 10 साल पहले वहाँ गया था बीरपुर गांव में, वहाँ 5000 लोगों का सुबह भंडारा होता है और 3-4 हजार लोगों का शाम को भंडारा होता है। और वहाँ दान लेने को मना कर दिया गया है, बोर्ड लिख दिया गया कि दान नहीं दे सकते हो। तो मैंने वहाँ के मैनेजर से पूछा दान लेने को मना क्यों है? बोले इतना दान आ चुका है कि 500 वर्ष भंडारा चले तो भी दान कम नहीं होगा, इसलिए दान मना कर दिया। जलाराम बापू के नाम से भंडारा चल रहा है। भंडारा भी करना, उससे बहुत पुण्य होता है। भोजन खिलाने से, किसी प्राणी की सेवा करो, पुण्य का भंडार खुल जाता है। और भाइयों बहनों, किसी की रोटी छीन लो तो पाप होता है, किसी की खुशियां छीन लो तो पाप हो जाता है, किसी का पैसा चुरा लो पाप हो जाता है, किसी की चैन चुरा लो पाप हो जाएगा। अभी तो मजा आता है चैन चुराने में कि मिल गई 100 ग्राम की चैन, 20 ग्राम की चैन, लेकिन ये 7 जन्म तक चैन नहीं मिलने वाली है, बेचैन ही जिंदगी रहेगी, पूरा पाप बढ़ेगा तो आपको संताप मिलेगा, शोक मिलेगा। इसलिए कभी चैन नहीं चुराना। सब महिलाओं से बताता हूँ, किसी की चैन मत लेना, तुम्हारी जिंदगी में चैन रहेगी, घर में चैन रहेगी, बच्चों में चैन रहेगी, और इतनी चैन रहेगी तुम जहां बैठोगी चैन ही चैन है। गले की चैन तो 2 कौड़ी की होती है, आपके दिल में चैन होना चाहिए। ये चैन, दिल की चैन सत्संग में मिलती है, पुण्य से मिलती है। उत्तर प्रदेश में मेरा सत्संग था तो किसी की सोने की चैन गिर गई। मंच पर एक महिला देने के लिए आई, ये चैन है गुरुदेव। मैंने कहा कितनी होगी ये? बोले होगी गुरुदेव ये 50 ग्राम वजन, बहुत बड़ी चैन है। मैंने कहा लालच नहीं आया? बोले लालच चाहे 1 किलो की चैन होती, मैं लालच नहीं करती हूँ। आपका प्रवचन में 10 साल से टीवी में सुन रही हूँ, हमको सोने की चैन नहीं चाहिए, हमको दिल में चैन चाहिए। हमें ये चैन से क्या अनाउंस किया गया, वो चैन को कोई लेने ही नहीं आया। दूसरे दिन अनाउंस करवाया, फिर भी लेने नहीं आया। तो हमने कहा बात क्या है? बोले जिसकी चैन है वो गिरी नहीं थी, वहाँ छोड़ के चली गई थी, चैन दान कर देती हूँ, मुझे दिल की चैन चाहिए, सोने की चैन नहीं चाहिए। तो मैंने कहा तो दान करना था तो व्यास गादी पे दान करते। अरे बोले व्यास गादी पर तुम लेते हो कि नहीं लेते हो? मैंने सोचा यहीं डाल देती हूँ तो कोई ना कोई दे देगा तुमको, तो तुम्हारे पास ही पहुँच गई, ठीक है अब ले जाओ। चैन, चप्पल भी मत चुराना, किसी का सामान मत चुराओ, इससे पाप लग जाता है। और ये भी निवेदन करूंगा,
शराब मत पियो, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि तुम शराब पीते तुम्हारी पत्नी दुखी होती, माता पिता दुखी होते हैं, तुम्हारे बच्चे दुखी होते हैं, बच्चों का भविष्य बिगड़ता। तुम जमीन बेचकर पीते हो, सामान बेचकर पीते हो, धन सब खर्च करते हो शराब में, इससे पूरे परिवार को दुख होता है। उनके दुख होने से तुमको पाप लगेगा, तो तुम्हारी आत्मा को 7 जन्म तक कष्ट मिलेगा। इसलिए कृपया शराब मत पीना। ये गुरुदेव के नाम पर ही शराब छोड़ देना। पीना है तो दूध पी लेना और गुरुदेव की अमृत वाणी पी लेना। तेरी नजरों में जादू भरा है। गादू हैं? तुम बोलो माता लोग, गाऊं? इस गांव की माताएं बहनें, इस गांव नहीं कितने गांव की आई है, 200 गांव से, सब बहुत खुश हैं और मैं भी खुश हूँ और पुरुष भी बहुत खुश है। ऐसा हो गया सबको अपना अपना घर भूल गया थोड़ी देर के लिए। तो मैं सोचता हूँ थोड़ी देर के लिए भी घर भूल गया तो इतना आनंद आ गया। अब घर में जाना तो भी घर में मोह न करना, ऐसे रहना घर में जैसे जल में कमल रहता है। जल में कमल रहता है, पानी में कमल रहता है, लेकिन कमल में पानी नहीं रहता है। घर में तुम रहना और तुम्हारे भीतर घर न रहे, बस ये जीने की कला आ गई, जिंदगी में दुख नहीं होगा। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनो। ऐसी ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें। एक आदमी कह रहा था मेरा दामाद बहुत बिगड़ा हुआ था, तो एक बार आया तो छोटी सी पुस्तक आपकी थी जीने की राह, उसको पढ़ा उसने लेटे लेटे बिस्तर पर। उसी दिन से दारू छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया, मैं सुखी हो गया और 20 रुपए की पुस्तक से हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। पुस्तक भी बांटना चाहिए, धार्मिक ग्रंथ। यहाँ स्टॉल पर जीने की राह, सुख की खोज, बरसे कंबल भीजे पानी, जिंदगी जिए कैसे, उन्नति करें कैसे, ये सारे फार्मूलों की पुस्तकें हैं। और पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड भी है, उनको लीजिए और प्रचार कीजिए। जहाँ जाइए वहाँ 1-2 बांट दीजिए, खरीद लीजिए। और मैं ये भी कहूँगा थोड़ा मेरा प्रवचन याद करके दूसरों को तुम भी सुना दीजिए, तुम भी सीखिए बोलना। मैं अकेले कहाँ तक बोलूँगा। ये सब महिलाएं अगर मेरी भाषा मेरी वाणी बोलने लग जाएं तो भारत देश फिर से महान देश बन जाएगा। ये बेटियां स्कूल में जाएं, वहां प्रवचन सुनाओ अन्य बेटियों को, यहां से सुन करके जाओ, थोड़ा सेंटेंस बोला करो। मैं स्कूल में पढ़ता था तो भी प्रवचन सुनाता था, प्रोफेसरों को, लेक्चरर लोगों को सुनाता था, विद्यार्थियों को 100 लोग इकट्ठे होते थे, सुना देता था फील्ड में खड़ा होकर। प्रवचन सुनाना चाहिए, अपनी शैली में सुना दो। राजनीति में भी कहीं भाषण दो तो 10 मिनट गुरु जी की वाणी सुना दो। ध्यान रखना जाट साहब राजेंद्र जी, 10 मिनट गुरु जी की वाणी बोल दो, ये गुरु जी की वाणी है, सबको आनंद आ जाए। तो आपके पुण्य बढ़े, आपके पाप घटे, तो आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपका कल्याण होगा। भाइयों बहनों, आप सब महान हैं।